नमस्कार दोस्तों आपके जहन में भी एक सवाल होगा कि अजीत पवार महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री रहे। अजीत पवार इस बार 41 सीटें जीते, लेकिन इसके बावजूद आखिर अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी से अपने लिए कुछ मांग क्यों नहीं रहे? अजीत पवार इतने खामोश क्यों हैं, इतने चुप क्यों हैं? जब एकनाथ शिंदे की बात आई तो वो बीजेपी के पाले में जाकर खड़े हो गए। इसके पीछे वजह क्या है? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे वजह कुछ और नहीं, बस इतनी सी है कि अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र में जो कुछ किया वो सब दिल्ली को पता चल गया है। क्या किया अजीत पवार ने वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। दरअसल अजीत पवार डिप्टी सीएम थे, उनके पास वित्त विभाग था। फाइनेंस बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वित्त। अब अजीत पवार पर जब तक वो उप मुख्यमंत्री रहे, जब तक उनके पास वित्त विभाग रहा, तब तक ऐसे आरोप लगते रहे कि उन्होंने फंड्स का दुरुपयोग किया है, अपने विधायकों को ज्यादा फंड्स दिए हैं। इसको लेकर कई बार कैबिनेट मीटिंग में भी हंगामे हुए। और अब जो खबरें निकल करके आ रही हैं उसके मुताबिक महाराष्ट्र में इस बार महायुति की जो सरकार है उसमें अजीत पवार को, उनकी पार्टी को वित्त विभाग नहीं मिलने वाला। वित्त विभाग अजीत पवार से ले लिया जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, जितने टॉप 5 विभाग हैं जिनको माना जाता है, गृह विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग, ये जितने टॉप 5 विभाग हैं इनमें से अजीत पवार को कुछ नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक महाराष्ट्र पर 7,82,000 करोड़ का कर्ज है। ये बहुत बड़ा कर्ज है और बीजेपी चाहती है कि इस क्राइसिस को ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो अजीत पवार को कुछ ऐसा नहीं देने वाले। अजीत पवार को कुछ ऐसे विभाग मिलेंगे जैसे कृषि विभाग मिल सकता है, इस तरह के विभाग अजीत पवार की पार्टी के पास जाएंगे। अब उनके पास 41 विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि सिर्फ 6 से 7 विभाग आपको मिलेंगे, यानी 6 से 7 मंत्री बनेंगे। पिछली सरकार में उनके पास 9 मंत्री थे और वो 9 के 9 चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में उन 9 में से 6 लोगों को छांटना, उन 9 में से 6 को मंत्री बनाना, यह भी अजीत पवार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब अजीत पवार किसको मंत्री बनवाएं, किसको हटाएं, ये वो तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसको वो मंत्री नहीं बनाएंगे वो उनसे नाराज होगा और नाराजगी खोलकर सामने दिखेगी। इस वजह से भी अजीत पवार तनाव में है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इस बार टॉप गियर लगाकर काम करना चाहती है, यानी सहयोगियों के बहुत ज्यादा दबाव में वो आना नहीं चाहती। हालांकि नंबर भी भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ज्यादा मजबूत है। पिछली सरकार में वो 105 थी और इस सरकार में 132, यानी कि इजाफा हो गया है, मजबूती आ गई है। तो अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो या रामदास अठावले हो, कोई भी जो भी सहयोगी दल हैं जो महायुति में शामिल हैं, वो उतना दबाव नहीं बना पाएंगे। इस वजह से अजीत पवार खामोश हैं। अजीत पवार को लगता है कि जो मिलना हो वो मिल जाए, 6-7 मंत्री बन जाए, सरकार में दखल बना रहे, अजीत पवार डिप्टी सीएम बने रहें, अपनी सियासत चलती रहे। इसी वजह से अजीत पवार ने चुप्पी साध रखी है। वो वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। बीजेपी के किसी फैसले के विरोध में जाते हुए अजीत पवार नजर नहीं आ रहे। एकनाथ शिंदे, वैसे भी अगर आप देखें तो एकनाथ शिंदे कई मौकों पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि उनको डिप्टी सीएम का पद नहीं चाहिए और इसके साथ साथ कई अहम विभाग वो मांग रहे हैं। 10 से 12 विभाग मांगे हैं एकनाथ शिंदे ने। यानी एकनाथ शिंदे तो तेवर दिखाने की भूमिका में नजर आते हैं, लेकिन अजीत पवार बड़े साइलेंट हैं, बड़े चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे। तो अब अजीत पवार की ये चुप्पी उनके लिए जरूरी है या मजबूरी बन गई है दोस्तों, ये तो महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तो पूरा पेंच मुख्यमंत्री पर आकर अटका हुआ है, मुख्यमंत्री नहीं तय हो पा रहा। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।